से पूजा लगाई होगे, कभी सुख में कभी दुख में, कभी खुशी में ढोल बजवाया होगा, नाचे होंगे, खेले होंगे, खाए होंगे, हंसे होंगे, कभी सुख में गीत गाया होगा, नृत्य लगाया होगा, दान धर्म करा होगा, गौ बच्छी पालन करा होगा, और कभी दुख में आंसू बहाए होंगे टप टप करे। कभी दुख में उनके आंसू इस धरती पे गिर गए, यह धरती उनके आंसुओं को पी गई। इसलिए हमारा खेत खलियान, हमारा गांव हमारा तीर्थ होता है, हमारा वृंदावन होता है, हमारा गोकुल मथुरा होता है। अभी कुछ बरस पहले मेरे को बहनों दिल्ली से फोन आया बिष्ट जी का कि गुरुजी भागवत करना है वृंदावन में। मैंने कहा कर लेना, तारीख लिखा दी, सब व्यवस्था कर दी। उससे एक हफ्ता पहले मेरे को फोन आया दिल्ली से कि गुरुजी आप तैयार, मंडली तैयार। मैंने कहा मैं भी तैयार और 5 आदमी मंडली भी तैयार। कहाँ आना है, कौन सी धर्मशाला में, वृंदावन में? बोले पता लिखो। पता लिखा दिया अल्मोड़ा का, दन्या का। मैंने कहा इस पता, ये तो वृंदावन नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप यहीं आओ गाड़ी लेकर के, घर ही आओ, मेरे घर में आओ, सब बात घर में होगी। तो जब पहले दिन की कथा शुरू हुई, आरती हो गई, तब मेरे पास में आए, बोले गुरुजी सच बताना, मेरा बिंदरावन कहाँ है, मेरे जलम की भूमि मथुरा कहाँ है? मैंने कहा यही है, यही है जहां तू करवा रहा है भागवत। तेरे बराबर ज्ञानी कोई आदमी नहीं है बाबा। खुश हो गया, तेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं। तो भागवत करवाता रामेश्वरम में, वैष्णव देवी में तेरे को उतनी शक्ति नहीं मिलती, उतना आनंद नहीं मिलता जितना इन टूटे फूटे झोपड़ों में मिलेगा, इन खेत खलियान में मिलेगा। इसलिए जो समझदार आदमी है भागवत कथा वहां करवाते हैं जहां उनके पितरों का चरणों की धूल पड़ी होगे। आशा हो चरण रेणु। चरणों की रेणु किस भाग्यशाली को मिलेगी बिटिया? रोटी मिल जाएगी, कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, पितरों की धूल कहां से लाओगी? बहुत मुश्किल काम है। गुरुजी कहते हैं भागवत में, आशा हो चरण रेणु जुषामहं श्याम। आशा हो चरण रेणु जुषामहं श्याम। वृंदावने कीम पे गुल मलतो सदीनाम। भाग्यशाली है हमारी बहनें जो माँ की कथा सुनने के लिए प्रगट गई है। बहुत कुछ मिलेगा बिटिया, न मिले अन्न धन, ऐसी चीज मिलेगी
कि जो तूने अभी तक चखी नहीं होगी। ऐसा अमृत मिलेगा बहना जो पैसा देके भी नहीं मिलता, खरीद के नहीं मिलता। बस मां की कथा में बैठ जा, अमर हो जाएगी बिटिया पान करके। तब कथामृता तपत जीवन कवि विरीडिता कलम साप हम श्रवण मंगला श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ते ते